दिल्ली की सल्तनत में 27 साल बाद बीजेपी की सरकार बनने के साथ साथ एक नई महिला मुख्यमंत्री की ताजपोशी हो गई है। दिल्ली की नवनिर्वाचित सीएम रेखा गुप्ता ने सीएम पद की शपथ ले ली है और इसी के साथ अब वो दिल्ली की 7वीं और चौथी महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं। हालांकि बीजेपी ने इस बार दिल्ली में सीएम फेज को लेकर सबको चौंका दिया है, जिससे देश की राजधानी की राजनीति में एक बड़ा बदलाव भी आया है। पहली बार विधायक बनी रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। ऐसे में अब उनकी ताजपोशी के साथ ही जनता की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं, जिसे रेखा गुप्ता के सामने मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभालते ही कई सारी चुनौतियां भी खड़ी हो गई हैं। और ये चुनौती वही है जिसका वादा बीजेपी सरकार ने चुनाव से पहले किया था, क्योंकि बीजेपी के चुनावी वादे ही हैं जिन्होंने बीजेपी की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसे में अब नई सरकार को कई अहम मुद्दों से निपटना होगा, जिनमें सबसे बड़ा मुद्दा तो यमुना सफाई है। इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार, सार्वजनिक परिवहन, सड़क निर्माण और झुग्गी पुनर्वास जैसी कई चुनौतियां भी शामिल हैं। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि दिल्ली में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के साथ ही रेखा गुप्ता के सामने अब दिल्ली में कौन कौन सी मुख्य चुनौतियां होंगी और बीजेपी सरकार इन चुनौतियों से कैसे निपटने के लिए क्या कदम उठाएगी और कैसी योजना बनाएगी। दरअसल बीजेपी ने एक बार फिर विधायक बने नेता को मुख्यमंत्री चुनकर हर किसी को हैरत में डाल दिया है। जहां बीते कुछ दिनों से सीएम पद के उम्मीदवार को लेकर मीटिंग्स चल रही थी और कई उम्मीदवारों के नाम सामने आए थे, उन सभी अफवाहों और कयासों पर पूर्ण विराम लगाते हुए बीजेपी ने अब रेखा गुप्ता के नाम पर मोहर लगाकर सबको चौंका दिया है। दिल्ली प्रदेश बीजेपी कार्यालय में 19 फरवरी को केंद्रीय पर्यवेक्षक रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़ की मौजूदगी में रेखा गुप्ता को सर्वसम्मति से पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। ऐसे में अब आज यानी 20 फरवरी को रेखा गुप्ता ने रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके कैबिनेट सहयोगी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री सहित करीब 50,000 से अधिक लोग शामिल हुए। ऐसे में अब दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने के साथ ही रेखा गुप्ता के सामने कई चुनौतियां भी होंगी। तो आपको बता दें कि रेखा गुप्ता के सामने कौन कौन सी बड़ी चुनौतियां होंगी। यमुना की सफाई का मुद्दा रहा सबसे अहम। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र रहा वो है यमुना की सफाई का मुद्दा, जिसे बीजेपी की जीत का सबसे बड़ा मुद्दा भी माना गया। सत्ता में आने से पहले ही बीजेपी ने हर रैलियों और जनसभाओं में यमुना की सफाई को लेकर बड़ा वादा किया था। पीएम मोदी खुद यमुना की सफाई को लेकर अक्सर आम आदमी पार्टी की सरकार पर जमकर बरसते नजर आए। यहां तक कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में यमुना के लिए अलग फंड बनाने का भी वादा किया था। वहीं बीजेपी ने आपको घेरते हुए ये वादा भी किया था कि सत्ता में आते ही यमुना को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाया जाएगा। हालांकि यमुना की सफाई का काम शुरू हो चुका है और अधिकारियों ने साल 2027 तक यमुना की सफाई को पूरा करने का टारगेट रखा है। महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा। बीजेपी के सबसे बड़े चुनावी वादों में से एक 8 मार्च तक महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा भी शामिल है। पीएम मोदी ने दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए देने का संकल्प लिया था। उन्होंने कहा था कि ये गारंटी पूरी होगी क्योंकि ये मोदी की गारंटी है। ऐसे में अगले कुछ हफ्तों में इसके लिए एक उचित सिस्टम स्थापित करना होगा। इसके लिए रेखा गुप्ता की अगुवाई वाली सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। सड़कों से लेकर कूड़े के ढेर से मुक्ति। दिल्ली में नई सरकार के सामने सड़कों की हालत सुधारने सहित नए फ्लाईओवर का निर्माण करने जैसे बहुत चुनौती भरे काम हैं। आपकी सरकार अक्सर ये आरोप लगाती रही है कि केंद्र सरकार उसकी विकास योजनाओं में अड़चनें डालती रही। इस वजह से दिल्ली में सड़कों की हालत खराब हो गई। ऐसे में दिल्ली में बन रही डबल इंजन की सरकार से लोगों की उम्मीदें बहुत हैं कि वो सड़कों की मरम्मत और रखरखाव, फ्लाईओवर और लैंडफिल में कचरे के पहाड़ों को हटाने जैसे काम करके शहरी विकास को बढ़ावा देने की दिशा में काम करेगी। झुग्गी वालों को देना होगा नया मकान। बीजेपी ने वादा किया था कि उनकी सरकार बनने के बाद दिल्ली में जितने लोग झुग्गी में रहते हैं उन्हें नरेला बवाना में जो फ्लैट बनकर तैयार हैं उनकी मरम्मत कर उनको नया मकान दिया जाएगा। ऐसे में ये जिम्मेदारी भी रेखा गुप्ता के कंधों पर होगी। आयुष्मान भारत योजना लागू करना। दिल्ली में बीजेपी सरकार आयुष्मान भारत योजना लागू करने की योजना बना रही है, क्योंकि तत्कालीन केजरीवाल सरकार ने आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में लागू नहीं होने दी। उनका तर्क था कि दिल्ली सरकार की हेल्थ योजना केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना से बेहतर है। ऐसे में सरकार बनने के साथ ही बीजेपी अपनी पहली कैबिनेट में दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू करेगी, जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से 5 लाख का इलाज किया जा सकेगा।
बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में इसका वादा किया था, जिसे अब पूरा करना रेखा गुप्ता की जिम्मेदारी होगी। बहरहाल ऐसे ही और भी बड़े काम हैं जो आम आदमी पार्टी की सरकार में पूरे नहीं हो पाए और जिसको बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र के माध्यम से पूरा करने की घोषणा की है। ऐसे में जनता की उम्मीद और दिल्ली की तकदीर बदलने के लिए बीजेपी क्या कुछ करेगी और कैसे इन वादों को धरातल पर पूरा करने के लिए रणनीति बनाएगी, ये तो आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।